प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जर्मनी पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया जोरदार स्वागत। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम आज हो जाएगा पूरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 के मुकाबले 3 गोल से किया पराजित। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से दी थोड़ी राहत। कई जिलों में अब भी लू जैसे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के यूरोपीय दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले चरण में आज श्री मोदी बर्लिन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लिए यहाँ पर लोग पहले से मौजूद हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, प्रधानमंत्री का ये दौरा तमाम चुनौतियों से निपटने का मूल मंत्र दे सकता है। समाधान निकालने के लिए तमाम विचार विमर्श होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री इस दौरे पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं जय जयकार शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो भारतीय हैं वो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही साथ तमाम जो वैश्विक परिस्थितियों से जो तमाम चुनौतियां हैं वो यहाँ पर अब विचार विमर्श के बाद उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मूल मंत्र देंगे और जिससे आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी और मतदान 24 मई को होना है। वहीं दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज ही नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इधर चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के लिए 23 जिलों के 72 प्रखंडों में 27 मई को होने वाले मतदान को लेकर 6 मई तक नामांकन होगा, जबकि मतगणना 31 मई को होगी। इस बीच पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर जनसंपर्क अभियान और प्रचार तेज हो गया है।
झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,157 नए मरीजों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19,500 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जारी संग्राम में योद्धाओं को आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में जहां 4 संक्रमित की पुष्टि हुई, जबकि 1 संक्रमित स्वस्थ भी हुआ है। वहीं कई अन्य जिलों में सैंपल जांच के दौरान कोई भी संक्रमित नहीं मिला। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 89 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को मार्च की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में 5वां, कृषि के क्षेत्र में 8वां, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में 7वां और बुनियादी ढांचे में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान श्री मुंडा का गोंदली पोखर और गेतल सूद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने बीसा स्थित अमर शहीद जीतराम बेतिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ हुई वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान तुनेल गांव निवासी चामू मुंडा के रूप में की गई है। युवक साप्ताहिक बाजार रोलागुट्टू गया था। रांची के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील की है। सामाजिक संगठनों ने सौहार्द के साथ ईद की नमाज अदा करने की भी अपील की है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़ित एक बच्ची के परिजनों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तोरपा के थानेदार मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर निशांत को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। दुमका जिले की मुफस्सिल पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के कारोबार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 11 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड के ढाब स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और उपस्थित एएनएम को उचित दिशा निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने तापमान में वृद्धि के कारण भीषण गर्मी को देखते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सवेरे 6 बजे से 10:30 बजे तक कक्षा संचालन की अवधि निर्धारित की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दुमका जिले में वाहन जांच के दौरान गोपी कांदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने खरौना निवासी रंजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। देवघर के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट के निर्देश पर 2 शातिर अपराधियों को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित नहर चौक के समीप से एक रेलकर्मी का शव बरामद किया गया है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं।
बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोड्डा जिले में बिजली की कमी और पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि एक ओर जहां तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को बिजली और पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान पार्टी विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि जब से वर्तमान सरकार बनी है तब से विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव और शहर में जनता को नहीं मिल पा रही है। लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में ईद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि त्यौहार खुशी से एक दूसरे के साथ रहने के लिए बना है। मौके पर उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाने की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि जिले में युवाओं को सद्भावना मंच के जरिए एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उल्टी गिनती जारी है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगार संचालक बासुभारा रेड्डी डांगरिया जिगराकी एगराकी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यायर योगर विशेषज्ञ डॉक्टर बासुभारा रेड्डी डांगरिया जार तत्वावधानत आज समग्र भारतवर्षते विशेषকৈ कारिकरी दिशटुक तेखेते चोৱা চিতা কৰি योग दिवस সকলো ঠাইতে সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আৰু এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সিকিম ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ মেঘালয় নাগালেণ্ড অসম অৰুণাচল যিমানখিনি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনা শক্তি আৰু সম্পদ আছে ইয়াক বিশ্ববাসীৰ আগত স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিব লাগে। অৰ্থাৎ পৰ্যটনৰ পটেনচিয়েলিটিটো টুৰিজমৰ পটেনচিয়েলিটিটো ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ক'ত ক'ত কেনেধৰণে আছে এই কথাবিলাকক আমি ভোকেল ফৰ লোকেল অৰ্থাৎ আমি নিজেই ইয়াৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ সন্মুখত সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। সেই যুক্তিৰে আপোনালোকে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 5খন ৰাজ্যৰ আইকনিক আৰ্কিঅলজিকেল সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা ৰাখিগাড়ী হৰিয়ানা হস্তিনাপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ধলাভিৰা গুজৰাট আদিশা নালুৰ তামিলনাডু আৰু শিৱসাগৰ অসম গতিকে এই 5খন ৰাজ্যৰ 5টা আৰ্কিঅলজিকেল আইকনিক সাইটৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम में योग दिवस को लेकर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। बेंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने पंजाब यूनिवर्सिटी को पेनाल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। रांची यूनिवर्सिटी की ओर से पेनाल्टी शूटआउट में प्रमिला सोरेंग, वेतन डुंगडुंग और रेशमा सोरेंग ने गोल की। रांची यूनिवर्सिटी की गोलकीपर अंजलि बिंजिया ने पेनाल्टी शूटआउट में पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 गेंद रोककर कांस्य पदक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जमशेदपुर टेल्को स्थित ISWP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर मैन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का खिताब नवल टाटा हॉकी एकेडमी ने सेल अकादमी को हराकर अपने नाम कर लिया। समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई ने देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर मैन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ी भिड़ंत में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने सेल एकेडमी को 3 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नवल टाटा हॉकी एकेडमी के CEO आशीष कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल से चल रहे इस चैंपियनशिप में कुल 53 लीग मैच खेले गए, जिसमें देश भर से 29 एकेडमी की टीम ने हिस्सा लिया। हॉकी का स्टेमिना और स्किल दिखाने का मौका मिला है और जो लोग हैं वो देख रहे हैं और यही वो मौका होता है जहां पर कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप आगे। हमारा तो क्या है कि प्लानिंग था, मतलब कि अलग जब होता है वही रणनीति लास्ट से बस पूरे मतलब वही प्लानिंग फिर लास्ट। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी पद्मश्री धनराज पिल्ले ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद देश में हॉकी स्पर्धा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। टीम के साथ में ना बात करते हैं और क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत साल के बाद हम लोगों ने 41 साल लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में खेल मंचों पर टीम इंडिया ने अपना दम दिखाया है और हमारे खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। इससे राज्य के कई इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि हालांकि इस अवधि में कुछ इलाकों में लू का प्रकोप भी जारी रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आगामी 7 मई तक कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी जिलों में लू से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश दस्तावेज प्रचारित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस साल मार्च से मई तक के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी और मासिक पत्र के अनुसार देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश के मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में तापमान काफी अधिक रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। गोड्डा जिले में केंद्र सरकार के प्रयास से 1 वर्ष पहले ही ट्रेन आ गई। खास बात यह है कि 1 वर्ष में 8 से ज्यादा ट्रेनें गोड्डा से होकर गुजरने लगी हैं। इससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि गोड्डा हंसडीहा रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिक इंजन का सफल प्रयास किया गया। गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद इस रेल लाइन पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। गोड्डा रेलवे के ट्रैफिक इंचार्ज पवन कुमार और बाहर से आए इंजीनियर ने बताया कि गोड्डा मुख्य स्टेशन पर अगले 10 दिनों में तीसरा स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य में चल रही बिजली की आंख मिचौली से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने से ड्रिप इरिगेशन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है और तरबूज की खेती पानी के अभाव में बर्बाद हो रही है। तरबूज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बना चुके रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान अनियमित बिजली आपूर्ति से काफी परेशान हैं। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने से ड्रिप इरिगेशन के लिए इन्हें अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जो काफी खर्चीला साबित हो रहा है।
हुआ कहा कि हम लोग तो 2-4 दिन बर्दाश्त कर लिए। 24 घंटा में 2 घंटा 1.5 घंटा देता है बिजली, उसमें भी हम लोग कुछ पटाखे हम लोग बर्दाश्त किए, लेकिन नहीं संभावना होने के कारण हम लोग को जनरेटर टेंट हाउस से मंगाना पड़ता है। इलाके के किसानों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में वैश्विक महामारी कोरोना ने कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया था। इस साल उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाने की वजह से उनके तरबूज खेतों में ही बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग का तरबूज पानी की पटाने के कारण, बिजली कटौती के कारण ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग किसान रोड में उतरना पड़ेगा, ऐसा कारीगरत में हो रहा है बिजली कटौती के कारण। किसानों को इस बात का मलाल अधिक है कि उनकी परेशानियों और बातों को शहर में बैठे शासन प्रशासन के लोगों तक रखने वाला कोई नहीं है। बिजली तो मिल ही नहीं रहा है, सब शहर में ही लोग आश्रित हैं कि कूलर नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो पानी के लिए बिजली नहीं मिल रहा है। हम लोग का तो सारा फसल नष्ट होने जा रहा है कि 1-2 दिन के चलते हम लोग को बिजली नहीं मिल रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में सिंचाई के लिए किसान पूरी तरह से बिजली पर निर्भर होते हैं। ऐसे में अनियमित विद्युत आपूर्ति सिंचाई व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसका खामियाजा खेतों में लगी खड़ी फसल और किसानों को उठाना पड़ रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राज्य सरकार की जुहार योजना से प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना की मदद लेकर रांची के खभावन गांव निवासी जलेंद्र बेदिया अपने पुस्तैनी तालाब में मछली पालन के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अमूमन हर गांव में आपको कम से कम 1 या 2 तालाब मिल ही जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा शौकिया तौर पर इन तालाबों से मछलियां पकड़ना कोई नई बात नहीं, लेकिन इन दिनों ग्रामीणों ने व्यावसायिक रूप से इन तालाबों में मछली पालन का गुर भी सीख लिया है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड स्थित खभावन गांव निवासी जलेंद्र बेदिया अपने पुश्तैनी तालाब में हर वर्ष 15 किलो यानी लगभग 5000 से अधिक मछली के बीज छोड़ते हैं। जाहिर है गांव के तालाब में पली बढ़ी स्वाद और सेहत से भरपूर ये ताजी मछलियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। लगभग 15 केजी जैसा ऐसा छोड़े, उसके बाद फिर मार्केट अभी चढ़ा रहे हैं पूरा संडे का संडे चढ़ाते हैं, बिफे को चढ़ाते हैं। और अभी होता है कि ताज़ा तुरंत लेके जाते हैं मार्केट में, तो तुरंत यानी हाथों हाथ लूटा लूटी हो जाता है, खत्म हो जाता है। जलेंद्र बताते हैं कि मछली पालन में सरकार की जोहार योजना काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत उन्हें मछलियों के बीज और चारा मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। केवल मछलियों के व्यवसाय से उन्हें सालाना करीब 60 से 70 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। बड़ा वाला मछली तो 200 रुपया किलो बेच रहे हैं, जो छोटा रहता है उसको 150 रुपया बेच रहे हैं। इसमें हो जाता है यानी लगभग यानी 10 केजी 5 केजी 15 केजी छोड़ते हैं, तो उसमें से हम लोग का यानी 50,000 60,000 ऐसे 70,000 जैसा यानी पानी जैसा रह जाता है वैसा हम लोग कमा लेते हैं। भारत का दिल अगर गांव में बसता है तो गांव की छोटी बड़ी नदियां और तालाब उसकी जीवन रेखा हैं। मछली पालन के अलावा फसलों की सिंचाई से लेकर नहाने धोने और पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी ये ग्रामीण इन्हीं तालाबों पर आश्रित हैं। कि बैल बकरी का पानी पीना हुआ तो सब तालाबे से होता है, नहाना धोना हुआ तो सब तालाबे से होता है। दूसरी चीज़ है कि मतलब कि नहाना धोना खेती बाड़ी हर चीज़ तालाब से ही हम लोग मतलब सिंचाई उचाई करवाते हैं। अपनी कई जरूरतों के लिए ग्रामीण इन नदी तालाबों पर निर्भर हैं। इन जल स्रोतों के बिना तो ग्रामीण जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि अधिकांश मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम स्थल दोमुहानी में एक संस्था की पहल पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह संस्था पिछले कुछ वर्षों से नदियों की साफ सफाई के अभियान की मुहिम से जुड़ी है। एक रिपोर्ट।
देश भर में जल स्रोतों और नदियों की साफ सफाई को लेकर जन जागरूकता बढ़ी है और कई संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम स्थल दो मुहानी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के पदाधिकारी गौरव आनंद ने बताया कि उनकी संस्था पिछले कुछ वर्षों से नदियों की साफ सफाई की मुहिम से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि 5 लोगों से शुरू हुई इस संस्था से आज 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं तथा वे खुद साल 2018 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आयोजित गंगा यात्रा का भी हिस्सा थे। नहीं सोचेंगे तो आने वाला टाइम में जो वो जमशेद जी नसरवान जी टाटा का जो सपना था वो कितना दिन तक चल पाएगा। तो उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हम लोग फिर से पानी में उतरे और अभी हम लोग का हर एक हफ्ता हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अगले हफ्ता हम लोग आपको स्वर्ण रेखा घाट गांधी घाट पे मिलेंगे। ये थे अभी हम लोग 10,000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन घाट पे आप देखेंगे सब अलग अलग जागरूकता अभियान में ये सब में जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि नदी में पनपने वाले जलकुंभी से वे लोग डायरी, शोपीस, लैम्पसेट और अब साड़ी का भी निर्माण कर रहे हैं। इस बार 1000 साड़ी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जलकुंभी इसी से बना हुआ प्रोडक्ट का हम लोग का शोरूम भी है, जिसमें कि हम लोग डायरी बना रहे हैं इससे मतलब कि शोपीस बना रहे हैं, लैम्पसेट बना रहे हैं और इस साल इससे हम लोग साड़ी भी बना रहे हैं। जल स्रोतों और नदियों का साफ सुथरा रहना पर्यावरण संतुलन के लिए लाजमी है, जिस ओर लोगों को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है ताकि नदियां स्वच्छ और निर्मल रह सकें। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जर्मनी पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया जोरदार स्वागत। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम आज हो जाएगा पूरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 के मुकाबले 3 गोल से किया पराजित। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से दी थोड़ी राहत। कई जिलों में अब भी लू जैसे हालात।